गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू SVN ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास 8th के चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट आपको करवाऊंगी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का। तो स्क्वायर क्या होता है, सबसे पहले हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं। स्क्वायर क्या होता है? ज्योमेट्री में तो हम इसे स्क्वायर कहते हैं। स्क्वायर का फॉर्मूला साइड मल्टीप्लाई साइड, ठीक है। साइड मल्टीप्लाई साइड मीन्स कोई भी हमें डिजिट दे रखी है उसका 2 बार मल्टीप्लाई, ये होता है ज्योमेट्री में। हमें क्या करना है, हमें अलजेब्रा का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? अलजेब्रा का स्क्वायर रूट फाइंड करना है हमें। तो कोई भी हमें डिजिट दे रखी है 6 का स्क्वायर क्या होएगा? 6 का 2 बार मल्टीप्लाई। क्या दे रखे? 6 की स्क्वायर दे रखी है तो 6 का 2 बार मल्टीप्लाई, ये क्या हो गया इसका स्क्वायर। 6 6 जा 36, ठीक है। ऐसे ही 9 की स्क्वायर हमें बतानी हो तो मैंने क्या बताया आपको, स्क्वायर क्या होता है 2 बार मल्टीप्लाई। 9 मल्टीप्लाई 9 81, 9 9 जा 81। अब हम नेक्स्ट अपने करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर। इसके लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर लिखेंगे। 1 की स्क्वायर क्या होती है 1, 2 की स्क्वायर 4, 3 की स्क्वायर 9, 4 की स्क्वायर 16, 5 की स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई 5 25, 6 की स्क्वायर 36, 7 की स्क्वायर 49, 8 की स्क्वायर 64, 9 की स्क्वायर 81, 10 की स्क्वायर 100। हमने ये स्क्वायर लिख ली है। अब मैं कोई भी एग्जांपल लेती हूँ। एग्जाम्पल लिया मैंने 24, हमें 24 की स्क्वायर बतानी है। क्या बतानी है? 24 की स्क्वायर। देखो इसका लास्ट डिजिट क्या है 4 है, इसकी लास्ट डिजिट क्या है 4 है। तो इसमें देखो लास्ट डिजिट 4 है, 4 की स्क्वायर क्या है इसमें 16। तो 16 की इसकी जो स्क्वायर की लास्ट डिजिट होगी, मतलब वंस पैलेस पर जो होगी 6 है, वही इसके जो अपने 24 की स्क्वायर करेंगे वही इसके वंस पैलेस पर आएगी। 4 की स्क्वायर 16 है तो यहाँ हमें क्या दे रखा है, लास्ट डिजिट 4 है। स्क्वायर में देखो 4 की स्क्वायर क्या है 16 है, उसकी लास्ट डिजिट वंस पैलेस पर क्या है 6 है। तो 24 की स्क्वायर में वंस पैलेस पर मतलब लास्ट डिजिट उसकी क्या होगी 6 होगी। अब हमें चेक करना है ये सही है गलत है, तो हम क्या करेंगे 24 की स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करते हैं, 24 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 8 + 1 9, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 9 + 8 17, 4 + 1 5। तो 24 की स्क्वायर क्या आ गई 576। वंस पैलेस पर 6 है, वही मैंने आपको बताया। चेक करने के लिए लास्ट डिजिट जो हमें जिसकी हमें स्क्वायर फाइंड करनी है उसकी लास्ट डिजिट की हम स्क्वायर देखेंगे। जो हमारे पास उसकी स्क्वायर आएगी उसकी लास्ट डिजिट जो वंस पैलेस पर है वो हम लास्ट डिजिट में रखेंगे उसमें, ठीक है। उसके बाद हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया 24 का 24 से, तो हमारे पास आंसर क्या आया, 24 की स्क्वायर क्या हुई 576। इसके बाद अपने देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होती है, देखो परफेक्ट स्क्वायर के बारे में हम बात कर रहे थे कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होती है। परफेक्ट स्क्वायर जैसे हमें 9 दे रखा है, 9
3 की स्क्वायर क्या होती है? 9 होती है। 16 है। 4 की स्क्वायर क्या होती है? 16 होती है। ठीक है, तो कहने का मीन्स है कोई नंबर किसी नंबर का स्क्वायर है तो वो क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। कोई नंबर किसी नंबर का स्क्वायर है तो 9 कोई नंबर है, 3 की स्क्वायर क्या होती है? 9 होती है। 4 की स्क्वायर क्या होती है? 16 होती है। कोई नंबर किसी नंबर का स्क्वायर है तो वो क्या होती है? परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, 2 6 4 2 9। ठीक है, मैंने एग्जांपल लिया 2 6 4 2 9। इसमें देखो क्या है, लास्ट डिजिट से हम देखेंगे, लास्ट डिजिट इसकी क्या है? 1 प्लेस पर क्या है? 9। ठीक है, 9 परफेक्ट स्क्वायर है। लास्ट डिजिट से हम देखेंगे, लास्ट डिजिट 9 है तो ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। लास्ट डिजिट क्या है? 9 है। 9 इसमें कहाँ है? 9 3 की स्क्वायर है। 9 लास्ट डिजिट आ रही है। 7 की स्क्वायर क्या होती है? 49। तो ये क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, अब एक अगर 1 4 9 6 5 0 किसी भी डिजिट के लास्ट में अगर ये डिजिट आती है तो वो क्या होती है? परफेक्ट स्क्वायर होती है। क्या होती है? परफेक्ट स्क्वायर। किसी भी डिजिट के लास्ट में अगर वंस पैलेस पर 1 4 9 6 5 0, ठीक है, ये हो तो वो क्या होती है? परफेक्ट स्क्वायर है। कैसे? मैंने ये स्क्वायर फाइंड की थी। 1 4 डिजिट के लास्ट में 1 4 9 6 5 ये वापस रिपीट हो रहे हैं। देखो लास्ट डिजिट 6 9 ये तो हमारे पहले ही आ चुके हैं। 1 4 9 6 5 एंड 0। किसी भी डिजिट के लास्ट डिजिट अगर ये 1 4 9 6 5 0 है तो वो क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। नेक्स्ट है फाइंडिंग स्क्वायर। कोई भी हमें बड़ी अगर सिंपल आ जाए 1 की स्क्वायर 2 की स्क्वायर 10 की स्क्वायर 9 की स्क्वायर तो हम बता सकते हैं। 1 की स्क्वायर क्या होती है? 1 होती है। 9 की स्क्वायर 81 होती है। कोई बड़ी डिजिट हमारे पास आ जाए कि हमें बताना है कि 42 की स्क्वायर फाइंड करनी है। क्या करना है? 42 की स्क्वायर फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे? 42 की स्क्वायर अब अगर हमें फाइंड करनी हो तो हमें एक मेथड और है इसे इजी बनाने के लिए। वैसे तो मैंने आपको बताया कि 42 को अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी? स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, फाइंडिंग स्क्वायर से क्या आ जाएगा? अगर 42 की स्क्वायर हमें मेथड को इजी बनाना है और इजी तरीके से बताना है तो देखो कैसे फाइंड कर सकते हैं। 42 को मैं लिख सकती हूँ 40 + 2। 42 को मैं लिख सकती हूँ 40 + 2, 40 + 2 की होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ फॉर्मूला बन रहा है a + b की होल स्क्वायर। a + b की होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab। इस फॉर्मूले में हम इसकी वैल्यू रखेंगे और अपना आंसर फाइंड करेंगे। तो देखो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे a + b की होल स्क्वायर। तो a² 40 की स्क्वायर + b² 2 की स्क्वायर + 2ab। 2 × 40 × 2। ठीक है, 40 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1600 प्लस 2 की स्क्वायर 4 होती है प्लस मल्टीप्लाई 2 का 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 आ जाएगा। 2 2 जा 4, 4 का 40 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? 4 4 जा 60।
ठीक है, यही आएगा। अब देखो इन दोनों को प्लस किया, ये सेम एज इट इज प्लस 160 प्लस 4 164। अब 1600 में 164 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 64 1764। तो 42 की स्क्वायर क्या हुई 1764। ठीक है, ये था। हमें कोई बड़ी डिजिट दे रखी है उसे इजी टाइप से बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अपने करेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। नेक्स्ट है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है 3 की स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर। 3 की स्क्वायर क्या है 9, 4 की स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25। 25 किसकी स्क्वायर है 5 की स्क्वायर क्या होती है 25 होती है। तो 3 की स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर किसके इक्वल है 5 की स्क्वायर। ठीक है, कहने का मीन्स पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3 की स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर। 3 की स्क्वायर क्या होती है 9, 4 की स्क्वायर क्या होती है 16। तो 9 प्लस 16 25। तो 5 की स्क्वायर क्या होती है 25। तो क्या आएगा 3 की स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर इक्वल टू किसके इक्वल है 5 की स्क्वायर के। दिस मीन्स हम क्या कहेंगे 3, 4, 5 क्या है पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। 3, 4, 5 क्या है पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। इसी प्रकार 6, 8 और 10। ठीक है, 6 की स्क्वायर प्लस 8 की स्क्वायर। 6 की स्क्वायर क्या होती है 36, 8 की स्क्वायर 64। 6 प्लस 4 10, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 1 10। अब देखो 10 की स्क्वायर क्या होती है 10 की स्क्वायर उधर 100, 10 की स्क्वायर 100 है। तो 6 की स्क्वायर प्लस 8 की स्क्वायर किसके इक्वल है 10 की स्क्वायर के। तो दिस मीन्स 6, 8 और 10 क्या है पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अब देखो हमें इसके बाद दिया हो अगर हमें ट्रिपलेट में 1 दे रखा है और 2 हमें फाइंड करनी है। एक ट्रिपलेट हमें दिया हुआ हो 2 हमें फाइंड करनी है तो इसके लिए कुछ फॉर्मूला है 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम फाइंड करेंगे ये क्या है ट्रिपलेट का बेस है। क्या है बेस है। अब हमें एक दे रखा है कि 16 है हमारे पास, एक ट्रिपलेट हमारे पास 16 है तो हमें अदर फाइंड करने हैं। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे तो सबसे पहले हम m की वैल्यू निकालेंगे। तो इसमें हम वैल्यू रखेंगे 2m। हमें क्या दे रखा है 16 दे रखा है तो 2m इज इक्वल टू 16। तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 16 डिवाइड बाई 2, 2 8 जा 16। अगर m 8 आ गया है तो हम इसमें रखेंगे एक ट्रिपलेट तो हमारे पास हो गया 16। दूसरा हमें फाइंड करना है m स्क्वायर माइनस 1 में रखेंगे तो 8 की स्क्वायर माइनस 1, 8 8 जा 64, 64 माइनस 1 63। दूसरा ट्रिपलेट क्या हुआ 63। नेक्स्ट अपने देखेंगे m स्क्वायर प्लस 1, 8 8 जा 64, 64 प्लस 1 65। ठीक है, एक हमारे पास ट्रिपलेट हुआ 16, दूसरा है 63 और थर्ड क्या है 65। 16 की स्क्वायर प्लस 63 की स्क्वायर किसके इक्वल होगी 65 की स्क्वायर के। ठीक है, तो ये हमने किया था स्क्वायर। अब हम फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट।
स्क्वायर रूट हमें फाइंड करनी हो तो हम कैसे करेंगे? स्क्वायर रूट देखो हमें पता है कि 4 की स्क्वायर क्या होती है 16। हमने स्क्वायर निकाली थी, 4 की स्क्वायर 16 होगी, लेकिन अब हमें क्या फाइंड करना है? स्क्वायर रूट। तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 4। 4 की स्क्वायर क्या है 16 है, लेकिन हमें स्क्वायर रूट फाइंड करनी है, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 4। इसी प्रकार हम 25 का, ये होता है रूट का साइन, 25 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करेंगे? 5 5 जा 25। अब देखो 5 की स्क्वायर क्या होती है 25, तो हमें क्या फाइंड करना है? 25 का स्क्वायर रूट। 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 5। तो आंसर क्या आएगा? 5। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम एक और टाइप करेंगे स्क्वायर रूट फाइंड करने का, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं? अगर हमें पूछ लिया 100 का स्क्वायर रूट बताओ, ठीक है, तो क्या करेंगे? 100 का स्क्वायर रूट बताने के लिए हम 1 से लेकर 1 से स्टार्ट करेंगे। जितने भी ओड नंबर हैं, ओड नंबर से हम माइनस करते जाएंगे। जब 0 आ जाएगा वहाँ हम उसे छोड़ देंगे। 0 आ जाएगा फिर हम काउंटिंग करेंगे कि हमने कहाँ तक किया है। जितने स्टेप हम चले हैं वो इसका क्या होगा? स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, तो कैसे? देखो 100 है तो 1 से स्टार्ट करेंगे, ओड नंबर लेने हैं, तो 1 क्या है? ओड है। 100 माइनस 1 करेंगे क्या आएगा? 99। 2 इवन आ गया। इसके बाद क्या करेंगे? 99 माइनस 3। 99 में से 3 गए 96। नेक्स्ट देखो 3 के बाद ओड नंबर 5। 96 में से 5 गए 91। 5 के बाद ओड नंबर 7। 91 में से 7 कर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? 91 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा? 84। अब नेक्स्ट ओड नंबर क्या है? 9। 84 में से 9 गए, 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 75। क्या आएगा? 75। नेक्स्ट ओड नंबर क्या है? 9 के बाद 11। 75 में से 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 5 में से 1 गए 4, 7 में से 1 गए 6, 64। 11 के बाद क्या है? 13। 4 में से 3 गए 1। अब नेक्स्ट क्या है? 13 के बाद आंसर क्या आया था हमारा? 51। 13 के बाद ओड नंबर क्या है? 13 के बाद ओड नंबर 15। तो 51 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 11 में से 5 गए 6, 4 में से 1 गए 3। 15 के बाद ओड नंबर 17। तो 36 में से 17 माइनस करेंगे, आंसर क्या आएगा? देखो इधर से कैरी लेंगे, 16 में से 7 गए 9 आएगा, और यहाँ रह गया 2, कैरी ले ली थी, 2 में से 1 गए 1। अब देखो 19 आ गया। 17 के बाद ओड नंबर क्या है? 19। 17 के बाद ओड नंबर क्या है? 19। 19 में से 19 गए 0। तो मैंने आपको क्या कहा था? तब तक हमें सब्ट्रैक्ट करना है जब तक आंसर 0 ना आ जाए। लास्ट आंसर क्या ना आ जाए? 0 ना आ जाए। अब हमें पता करना है कि इसका स्क्वायर रूट क्या है। जो ये हमने माइनस की है इसको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
तो क्या पूछा था, 100 का स्क्वायर रूट क्या है, 10 है। सही है। वैसे भी देखो 10 की स्क्वायर क्या होती है, 100 होती है, तो 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 10 होगा। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम स्क्वायर रूट जानेंगे कि कैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तो मैंने डिजिट ली 729, इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है। तो कैसे करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 729 है। अब देखो कैसे लेते हैं एलसीएम, 9 है लास्ट डिजिट, तो 2 के टेबल में तो 9 आता नहीं, 3 के टेबल में 9 आता है। ठीक है। तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे होएगा, 3 2 जा 6, 1 बचा, 12 हुआ, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। अब देखो लास्ट में क्या है, 3 है, तो 3 के टेबल से डिवाइड होगा ये, फिर वापस हम 3 से करेंगे, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। ठीक है। अब देखो 81 है, 81 है, तो किसके टेबल से जाएगा ये, 2 के टेबल में से तो जाता नहीं है। 3 के टेबल से देखो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 9 तो बड़ा हो गया, 3 2 जा 6, 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। 21, 3 7 जा 21। अब देखो नेक्स्ट, 2 के टेबल में 27 नहीं आता, तो 3 के टेबल में देखो, 3 9 जा 27। अब देखो 9 9, 3 के टेबल में 3 3 जा 9, आगे 3 1 जा 3। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें क्या करना था, स्क्वायर रूट फाइंड करना था किसका, 729 का। अब हम इसे यहाँ लिखेंगे, 3 कितनी बार है, 6 बार है, 6 बार है। ठीक है। अब हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या होता है मेथड इसका, 2 2 के क्या बनाएंगे, पेयर्स बनाएंगे। सेम है। अब ये जो हमने पेयर्स बनाए हैं, इसमें से क्या करेंगे, एक एक को क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। इसमें से क्या आ जाएगा, एक 3 निकाल लेगा, इसमें से एक 3 और इसमें से एक 3। अब देखो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो आंसर क्या आया, 27। मीन्स 729 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 27। अब हमें आंसर चेक करना हो कि हमारा आंसर सही है गलत है, तो 27 को 2 बार मल्टीप्लाई करके देख लो, 729 ही आएगा। 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 14 प्लस 4 18, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 और 5 12, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7। क्या हमारा आंसर सही है, सही। तो 729 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 27। किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब देखो हम नेक्स्ट हम सीखेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है। एक हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम करके स्क्वायर रूट फाइंड किया है। अब हम क्या करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ठीक है। तो हमें फाइंड करना है, मैं डिजिट लेती हूँ 529 का। 529 का हमें क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। किससे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे करेंगे, मैंने आपको 7th क्लास में आपको यही डिवीजन मेथड करवाया है, सेम वैसे ही ये करना है। क्या है हमारे पास 529। तो क्या करेंगे, लास्ट से 2 2 के पेयर बनाएंगे, लास्ट से स्टार्ट करेंगे, वंस पहले से स्टार्ट करेंगे 2 2 के पेयर बनाने। ठीक है। ये 2 का पेयर बन गया, नेक्स्ट 1 है तो उसे 1 ही रहने दो, अगर 2 है तो वो 2 का बन जाएगा। 2 2 के लास्ट से पेयर बनाएंगे, 2 का पेयर बना और ये 1 अकेला है। ठीक है। अब देखो हमें ऐसी
डिजिट देखनी है जिससे या तो वो इसके बराबर आए 5 के या 5 से छोटी हो, ठीक है। तो देखो 3 और उसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे हम 2 देखते हैं तो 2 2 ज़ा 4, 2 का सेम नंबर 2 हुआ, 2 2 ज़ा 4 आएगा। लेकिन हम अगला नंबर देखें 3, 3 3 ज़ा क्या होते हैं 9 होते हैं। लेकिन 9 5 क्या है छोटा है 9 से, 9 बड़ा है। तो हम क्या करेंगे 2 को लेंगे तो क्या आएगा आंसर 2 2 ज़ा 4। आंसर क्या आया 2 यहाँ। अब देखो 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ आया 1 आया। अब ये जो पेयर में है 29, इसे हम ऐसे नहीं कि एक को उतारना है, हमने 2 का पेयर बनाया है तो दोनों डिजिट नीचे आएगी, दोनों को साथ में लिखेंगे। 129 बन गया। अब देखो हमने क्या किया था 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया था तो ही 4 आया था। तो अब क्या करेंगे 2 + 2, यहाँ क्या आएगा 4, ठीक है। क्या आएगा 4 आएगा, 4 आ गया। अब देखो 4 के साथ हमें ऐसी डिजिट देखनी है, ऐसी डिजिट लगाएंगे कि उस जो अगर हमने 4 के साथ 2 लगाया है तो ये 2 का ही फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 42 के साथ 2 का मल्टीप्लाई करके देखा तो क्या आएगा 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 84 आ रहा है, ठीक है। अब अपने देखते हैं 3, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, ठीक है। सॉरी 342 नहीं, अगर हमने यहाँ 2 लिया है, अगर हम यहाँ 3 ले रहे हैं तो यहाँ भी हमें 3 लेना पड़ेगा, सेम डिजिट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 129 आ गया। यहाँ हमें क्या चाहिए 129 चाहिए। तो हमने क्या किया 43 का मल्टीप्लाई किया किससे, सेम डिजिट 3 ली थी, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आया हमारे पास 129। रिमाइंडर क्या आया हमारे पास 0 और यहाँ कोशिएंट 3 लगाया हमने तो 23, 529 का स्क्वायर रूट क्या होगा 23। तो हम क्या लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी हम क्या कर सकते हैं स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। क्या करेंगे लास्ट से 2 2 के पेयर्स बनाएंगे, 2 2 के पेयर्स बनाएंगे, अगर एक रह गया तो उसे सिंगल रहने देंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आया 23 आया। तो 529 का स्क्वायर रूट क्या होगा 23। अब हमें चेक करना है कि हमारा 23 सही है, तो हम क्या करेंगे 23 का 23 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यही आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे अगर हमें पॉइंट डेसिमल में दे रखा हो कि 12.25 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे ये भी हम देखते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही। लास्ट से पेयर बनाएंगे 2 2 के, तो 2 2 के पेयर बनाए मैंने। अब देखो पहली क्या इसमें 12 है, तो हमें देखना है ऐसी डिजिट देखनी है कि उसे सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करने पर या तो इसके इक्वल आए या इससे छोटी डिजिट हो। तो देखो 2 2 ज़ा 4 होते हैं, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16 क्या हो गए 12 से बड़ी डिजिट है 16, तो हम क्या करेंगे 3 से करेंगे, तो 3 3 ज़ा 9, ठीक है। 12 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 3 आया। इसके साथ हम जो पेयर में है सेम उसे नीचे उतारेंगे, पेयर्स में जो है वो दोनों ही साथ में आएंगे, 3.25 आ गया। अब देखो 3 3 ज़ा 9 किए थे हमने, तो 3 का 3 के साथ मल्टीप्लाई किया था तो ही ये 9 आया था। तो हम क्या करेंगे इसमें क्या करते हैं ये वाला 3 इसमें ऐड करेंगे, तो 3 + 3 6, ठीक है। अब 6 के साथ ऐसी डिजिट लगानी है कि उसे उसके सेम के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें ये आंसर मिले, ठीक है।
अगर नहीं भी आंसर मिल रहा हमें तो वो क्या आ जाएगा, उसका रिमाइंडर आ जाएगा नीचे। अब देखते हैं 6 के साथ क्या लगाएं हम। 6 के साथ 4 लगाएं तो 4, तो इसका 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 4 4 जा 16, 6 4 जा 24 प्लस 1 256। ठीक है, 64 का 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 256। अब 65 5 लगाएंगे तो 5 का ही मल्टीप्लाई करेंगे सेम के साथ, तो 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 30 प्लस 2 32। तो यही हमारे पास, यही हमें चाहिए था, यही चाहिए था। तो हमने क्या किया, 6 के साथ हमने 5 लगाया और उसका 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आंसर क्या आया 325। ठीक है, तो यहाँ क्या लगाएंगे क्वेश्चन में, 5 के साथ हुआ था 5, 3.5। ठीक है, तो 12.25 का स्क्वायर रूट क्या है 3.5। चेक करने के लिए 3.5 को 2 बार मल्टीप्लाई कर लो, हमारे पास आंसर क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, तो ये आज हमने क्या किया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट फाइंड की। उसके सबसे पहले स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद हमने किया स्क्वायर रूट फाइंड किया। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से भी हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन जब तक लास्ट डिजिट 0 ना आ जाए। ठीक है, तो आज हमने चैप्टर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का इंट्रोडक्शन पार्ट किया है। आपके लिए आज के लिए होमवर्क है कि आप 1 से लेकर 40 तक, 1 to 40 की क्या करोगे, स्क्वायर लिखोगे। ये आज आपका होमवर्क है। तो नेक्स्ट क्लास में अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 6.1। थैंक यू।